किसी दूर दार्शनिक ने एक बड़ी सुंदर बात रखी। उसने कहा जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। कि अगर हम देखें कि जब से एक जीव इस संसार में जन्म लेता है, वो हर पल हर समय किसी ना किसी संघर्ष से ही गुजरता है और अपने अंतिम समय तक भी अपने शरीर के साथ संघर्ष करता है। कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय तक अपने मन के साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन महान पुरुष ये भी समझाते हैं कि इस संघर्ष का, इस जीवन का एक सार है। किसी दूर दार्शनिक ने एक और बड़ी सुंदर बात रखी कि जब उससे पूछा गया कि भाई इस जीवन का गोल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है जीना। अगर जन्म जीने के लिए अर्थात इस संसार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए न हो तो ये जीवन किसके लिए बना है। अगर आप देखो कि संसार जब प्रकट हुआ या इसकी रचना हुई तो सारी रचनाओं का केंद्र क्या था। अगर आप इस अपार ब्रह्मांड की ओर थोड़ा अपनी दृष्टि घुमाएंगे तो ये पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी को ही हम कितना बड़ा मानते हैं, ये हमारा संसार है। इसमें आप भ्रमण करेंगे तो अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और आप देखेंगे कि इतने छोटे ग्रह में कितना अपार जनमानस अलग अलग सोचों के साथ रह रहा है। और इस चीज का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत दूर भी नहीं जाना। अगर हम भारत देश को ही देखें तो इतना डाइवर्स ये कल्चर है। तो आप 100 किलोमीटर चलिए और हमारे देश में भाषा से लेकर के, खान पान से लेकर के, हमारा पहनने का जो लिबास है, ये सब बदलते रहते हैं। अब आप देखिए कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को देखें तो मिल्की वे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारे प्लैनेटरी सिस्टम का केंद्र है, वैसे ही मिल्की वे में कई हजारों सूर्य हैं और कई हजारों ग्रह उन सूर्यों के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। और अगर आप और इस चीज का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हजारों सूर्यों को और हजारों ग्रहों को मिला करके जो एक मिल्की वे है, एक स्टार सिस्टम है, वो भी अपने आप में अकेला नहीं है। अगर अपनी दृष्टि को और आप अपार करेंगे तो आप जानेंगे कि मिल्की वे जैसे करके इस ब्रह्मांड में, हमारे पूरे यूनिवर्स में कई लाखों और ऐसी गैलेक्सीज हैं। तो आदमी अगर कल्पना भी करना चाहे कि भाई कितने ग्रह होंगे, कितने उसके सैटेलाइट ग्रह होंगे, कितने सूर्य हैं और कितना अपार ये ब्रह्मांड है कि कहा जाता है कि कितने ऐसे ग्रह हैं जिनको आज हम देख रहे हैं। क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि अंतरिक्ष में या इस जगह में कोई ग्रह है, तो वो है उसके प्रकाश से, कि प्रकाश अपने आप में इतनी तेजी से सफर करता है कि वो ग्रह हजारों, लाखों, करोड़ों मील दूर क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रकाश इस पृथ्वी लोक पर पहुंचता है और हम उसके प्रकाश को देख करके ये जानते हैं कि वहां इस सूर्य ब्रह्मांड के कोने में ये ग्रह स्थित है। लेकिन ये अब माना जा रहा है कि ये ब्रह्मांड इतना अपार है कि कुछ ग्रहों, आज ग्रह नहीं है मतलब वो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि जो उसका प्रकाश है वो अभी तक हमारे पास आ ही रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस है उसमें। तो मतलब हम तो देख रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये
एक तारा टिमटिमा रहा है, इसका मतलब यहाँ एक सूर्य है, ग्रह है, लेकिन वो ग्रह अपने आप में समाप्त हो चुका है। मतलब उसका प्रकाश अभी हमारे तक पहुंच ही रहा है। तो जो हम देख रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड का सत्य नहीं है। मतलब देखने के बाद हर पल इस ब्रह्मांड में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, नए गैलेक्सियां जन्म ले रही हैं और कितनी पुरानी गैलेक्सी हैं जो अपने आप में खत्म हो रही हैं। अब आप देखो कि इतने अपार ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ग्रह है। अगर पृथ्वी ग्रह में, जैसे हम कहते हैं कि शेष चीज क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी में अलग अलग प्रकीर्णन हुए, उस प्रकीर्णन से क्या हुआ कि हमारा एक एटमॉस्फेयर बना, और इस एटमॉस्फेयर बनने से क्या हुआ कि जो हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसी गैसें थी जो जरूरी थी, उनके होने से क्या हुआ कि जीवन का स्थापित होना बड़ा आसान हो गया। अब आप देखो, अपने एटमॉस्फेयर की स्टडी करो तो छोटे से छोटा बच्चा भी स्कूल में उसे यही सिखाया जाता है कि भाई हाइड्रोजन बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे प्रांगण में होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ गैसें हैं। अब आप देखो कि इस पर्यावरण को बनाना एक प्राकृतिक एक वो एफर्ट था, लेकिन प्राकृतिक एफर्ट कितना साइंटिफिक था उसके पीछे दिखाया जाता है कि इस प्राकृतिक सोच के पीछे भी कितनी बड़ी इंटेलिजेंस रही होगी। क्योंकि अगर हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती तो आज आप हम बैठ करके इस कार्यक्रम में आ करके इस सत्संग और दर्शनों के प्रोग्राम से लाभान्वित नहीं होते, क्योंकि हम सांस ही नहीं ले सकते थे और जो जीव थे वो कभी संसार में जन्म लेते ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन अपने आप में सबसे ज्यादा कंबसेबल गैस होती है, लेकिन आप घर में आग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, अगर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती तो हम कभी भी आग कभी नहीं जला सकते थे, क्योंकि थोड़ी सी आग हम जलाते, ऑक्सीजन के प्रभाव से वो आग पूरे संसार में फैलती रहती। मतलब एक माचस्टिक से निकली हुई आग पूरे संसार को मतलब अग्नि में जलाने की शक्ति रखती, अगर ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा होता। अब आदमी ये देखें कि नाइट्रोजन का परफेक्ट लेवल, ऑक्सीजन का परफेक्ट लेवल, तो अगर आप देखो कि कितना एक इंटेलिजेंट डिजाइन अगर देखा जाए, एक बहुत एडवांस सोच ने इस प्रकृति की रचना की है। और इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति की रचना क्यों हुई है? ताकि जीवन जन्म ले सके, ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। और अगर हम अपने ही ग्रह को देखें तो कितनी ऋतुएं आती हैं, कितने नेचुरल फिनोमेना होते हैं, बारिश का आना, ये सब साइंटिफिक प्रोसेसेस है। आज मानव ने स्टडी कर करके अपनी बुद्धि की शक्ति से इन प्रैक्टिकल पर्पसेस को, इन नेचुरल फिनोमेना को समझा है। आज हम जानते हैं कि वर्षा कैसे होती है। अगर समुद्र नहीं होते या बड़े जलाशय नहीं होते और धूप का सही जगह पड़ना नहीं होता, वातावरण का सही समय पे प्रेसिपिटेशन का ना होना, ये सब फिनोमेना नहीं होते तो बारिश भी नहीं होती। तो कहने का अभिप्राय है कि ये नेचुरल फिनोमेनन से आज भी लाइफ कितना डिपेंडेंट है। लेकिन स्वाभाविक है कि हर एक चीज जब संतुलन में होती है तो वो अपने निपुणता को प्राप्त करती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मानव का जन्म हुआ, एक सोच कि मैं हूं उत्पन्न हुई, और ये मैं हूं इतनी अग्रसर हो गई कि हमने ये नहीं सोचा कि हजारों लाखों करोड़ों सालों के बाद जिस डेलिकेट बैलेंस को इस रचनात्मक शक्ति ने हमारे पृथ्वी लोक में एग्जिस्ट कराया है। डेलिकेट बैलेंस मतलब ऑक्सीजन अपने लेवल पे है, हाइड्रोजन अपने लेवल पे है, ऋतुओं का बदलना अपने समय पे है, मौसमों का आना अपने समय में है। अगर पृथ्वी हल्की सी भी और परिवर्तित टिल्ट हो जाए
तो जिस तरह से वातावरण हम देखते हैं, 4 सीजन्स हम देखते हैं, यही अपने आप में बदल जाएंगे। कहीं जगह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाएगी, कहीं जगह ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाएगी, वहाँ के लोग रहन सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पृथ्वी भी अपने घृत आकर्षण की वजह से एक एंगल पे सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और वो एंगल भी अपने आप में इतना परफेक्ट है जो समान रूप से गर्मी और ठंडी को हमारे संसार के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में उसे नियंत्रित कर रहा है। तो ये सब लाखों, हजारों, करोड़ों साल के संघर्ष के बाद ये एक फिनोमेनन प्रकट हुआ कि पृथ्वी लोक पे जीवन ने अपनी स्थापना दी। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा एफर्ट है, कितनी बड़ी सोच है। लेकिन आदमी क्या है, जब संसार में जन्म लेता है, जब मैं का अहंकार उसके अंदर प्रबल हो जाता है, तो आदमी ये नहीं सोचता कि उस रचनात्मक शक्ति ने कितनी मेहनत से इस संसार को बनाया, केवल ताकि हम इस संसार का भोग कर सकें। लेकिन जब अहंकार प्रबल होता है तो आप देखो कि आज सब कुछ पर्याप्त होने के बाद भी हम आदि मानव की तरह, मेन विद नो इंटेलिजेंस की तरह हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोई नदी के ऊपर कि ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है करके राज्य लड़ रहे हैं। अगर राज्यों की लड़ाई को छोड़ो तो आप देशों की लड़ाई को देखोगे तो कोई कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन तुम्हारी है, इसके ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो लड़ाई इतनी भयंकर हो गई थी कि हर एक देश ये कोशिश कर रहा था कि हम सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन, सबसे विध्वंसकारी हम एक ऐसा वेपन बनाए ताकि हम जीत सके। तब आप लोगों को पता ही है इतिहास क्या बताता है कि अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार किया, और न चाहते हुए भी उन लोगों ने उस अणु बम को जापान के 2 शहरों जो नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया। आज भी अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आज से करीब 60 साल पहले, आज से करीब 60 साल पहले जो एक चीज की गई संसार में, उसके आज भी क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। जहां बम गिराए गए वहां रेडिएशन, जो उसका जहर था, वो इतना प्रबल हो गया कि वहां आज भी खेती करना, उपजाऊ खेती करना बड़ा मुश्किल है। आज भी लोग वहां अपंग पैदा होते हैं क्योंकि वो रेडिएशन इतनी स्ट्रांग है कि गर्भ के अंदर तक जाकर के शिशु को चेंज कर दे, उसमें म्यूटेशन ले आए। ये समस्या आज भी जापान के उन शहरों में देखने को मिलती है। मतलब जितनी चीज़ें जो वहाँ थी, जो आदमी ने बड़ी मेहनत से अपने शहर को बनाया होगा, पल भर में वो शहर तस से नस हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इतने हजारों, लाखों, करोड़ों तपस्या के बाद एक रचनात्मक शक्ति हमारे लिए इतना सब कुछ बनाती है, एक वनस्पति की रचना करती है जिसमें मानव अपने जीवन का निर्वाह कर सके। और मानव की हिस्ट्री अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे कि ग्रहों का बनना कब हुआ, तो ये माना जाता है कि अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री में हम पन्नों टाइम लाइन बनाए तो मानव का जन्म कुछ 1-2 मिनट का है। अगर टाइम लाइन, अगर आप ये कहो कि सूर्य की रचना कब हुई, सूर्य के बाद ग्रहों की रचना कब हुई, ग्रहों के बाद कितने अलग अलग वेरिएट लाइफ फॉर्म संसार में आए, धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन हुआ, तब जाकर के मानव ने जन्म लिया। तो अगर आप हिस्ट्री को देखें, टाइम लाइन को देखें कि कितना पुराना ये संसार है, और इस पुराने संसार में मानव का आना कब हुआ है, मानव का आगमन कब हुआ है, तो मानव अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही पैदा हुआ है। और चंद मिनटों पैदा होने पे ही हम लोगों ने इतना विध्वंस मचा दिया, इतना अनबैलेंस कर दिया कि आज सबकी जो वर्ल्ड, जब सारे देश मिलते हैं तो बैठ करके क्या बात करते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग एक इश्यू बन गया है, कल पीने का पानी हमें मिल सके ना सके, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। लेकिन आप जरा सोचो, जब मानव ने संसार में जन्म लिया, उसको किसी चीज की कमी थी?
एक आदमी स्वार्थी तब हो सकता है जब भाई कोई चीज की कमी है। अब मान लो हम लोग यहाँ हैं और कहीं कुछ दंगे हो जाए, कर्फ्यू लग जाए और आपको ये पता चले कि भाई कल सामान नहीं मिलेगा, तब आदमी होड़ लगाए कि कल सामान नहीं मिलेगा तो आज ज्यादा रख लो। लेकिन ये तो तब है ना कि कल सामान नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है कि कल भी बाजार खुला रहेगा तो आज आप स्वार्थी क्यों बनेंगे? आप कहेंगे कि भाई आज उतना ही लो जितना आज के लिए जरूरी है, कल की जरूरतें हम कल खरीदेंगे। यही तो आदमी की सोच है। इसलिए आप जैसे अपने जीवन को निर्वाह करते हैं तो आदमी आज के लिए एफर्ट कर रहा है, कल की प्लानिंग को कल पे छोड़ता है। कल अगर हमें कोई चीज़ खाना है तो हम सोचते हैं भाई कल मार्केट में जाएंगे उसे लाएंगे। लेकिन जब मानव ने जन्म लिया होगा उसके लिए सारी चीज़ें पर्याप्त नहीं होगी। आप मान लो आज हमारी पॉपुलेशन एक चरम सीमा पे है जहाँ लोग कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन डिसबैलेंस हो जाए तो हम इस धरती के ऊपर एक बोझ बन करके रह जाएंगे और कभी भी धरती इस बोझ से हट नहीं पाएगी। लेकिन एक समय तो पॉपुलेशन इतनी थी नहीं, जनसंख्या सारे देशों की बड़ी छोटी थी। और अगर देखा जाए कि उस रचनात्मक शक्ति ने पर्याप्त रूप से हमें हर चीज दी है, लेकिन स्वार्थ किसमें था? मानव के अंदर। क्योंकि अहंकार प्रबल था, मैं की भावना प्रबल थी और एक छोटी मात्र जनसंख्या ने भी इस संसार को बांटना शुरू कर दिया। स्वार्थ प्रबल होता गया। आज जनसंख्या बढ़ गई लेकिन वो बांटने की, मेरा ज्यादा हो वो सोच नहीं गई। आज भी अगर मानव चाहे तो संसार में पर्याप्त है। अगर हम मिल बांट के भी खाए तो संसार में जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज ग्लोबल स्केल पे एग्जिस्ट करती है उसमें से क्या है कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि लोग डिस्पैरिटी में जी रहे हैं। कहीं जहां अमीर है तो ज़्यादा अमीर हो गए, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन अगर अमीर चाहे तो क्यों ना वो दान से, पुण्य से उस डिस्पैरिटी को दूर कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आज एक बहुत ज़रूरी परिवर्तन की ज़रूरत है और ये परिवर्तन तभी हमारे जीवन में आता है जब हम ये देखें कि हम किस इम्पैक्ट को संसार में ला रहे हैं। और ये परिवर्तन यही नहीं कि समाज की तरह से या देश की तरह से हमें बदलना है। स्वाभाविक है ये बदलाव बहुत बड़े स्केल पे है और कोई भी चीज़ बड़े स्केल पे की जाती है उसके लिए एक अगाध समय चाहिए होता है। अगर आप चाहेंगे कि 1000 लोग आपका कहना माने तो पहले हजारों लोगों से मिल करके उन्हें किसी चीज़ को समझाने के लिए भी समय चाहिए। इसी प्रकार से जब आप कहते हो कि पूरा देश बदलना चाहिए तो देश में तो हजारों करोड़ों लोग रह रहे हैं। करोड़ों लोग को कोई चीज़ को समझाने के लिए भी एक बहुत बड़े एफर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व अपने आप को समझा सकता है। ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है। ऐसे ही जब हम संसार की ओर देखते हैं, आज हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना है कि हम अपने समाज को आज से 10 साल बाद किस रूपरेखा में देखना चाहते हैं। और जब हम अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि भाई 10 साल बाद भी क्या हम भय से जीना चाहते हैं, चाहे हम डर से जीना चाहते हैं। और डर किसी चीज़ का है, भय किस चीज़ का है कि जो आज हमारे पास है वो कल नहीं रहेगा। यही तो सबसे बड़ा भय है। मृत्यु का भय क्या है कि आज मेरा जीवन है, आज मेरा परिवार है, आज मेरा समाज है, लेकिन मौत के बाद अगर मैं मर जाऊंगा तो ये सब मेरा नहीं रहेगा। यही डर है। आपके पास नौकरी है, आपको डर क्या है कि आज मेरे पास नौकरी है, कल नहीं रहेगी। डर उस चीज का है जो आपके पास नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें कि आज अगर एक देश है, एक सोचता है, तो वो किस चीज के ऊपर सोच रहा है कि आज हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, कल ये आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं आज हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन डर इस चीज का है कि कल यही पर्याप्त चीज कल के लिए रहेगी कि नहीं रहेगी। और ये सोच आज के जीवन को इनसिक्योर बनाती है, मन को इधर से उधर भगाती है। तो इसी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप अपने जीवन को 10 साल बाद किस रूपरेखा में देखना चाहते हैं। अगर आप यही मानते हैं कि आज मेरा जीवन स्वार्थी है और कल भी 10 साल बाद मैं स्वार्थ से अपने जीवन को पूर्ण कर लूंगा, तो ये एक सोच जरूर हो सकती है। और लोग इन्हीं सोच के ऊपर जी रहे हैं। कितनी
कंपनीज हैं या कितने लोग हैं केवल प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, किसी की मदद करने के लिए नहीं। वहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स करती है, मतलब प्रॉफिट उनका गोल नहीं है, लेकिन समाज में कोई सुधार हो, समाज में कोई अच्छा काम हो, उसके लिए हमें काम करना है और लोग कर रहे हैं। आज लोग रिन्यूएबल एनर्जीज पे कितना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई ये जो चीज़ आज हम इस संसार का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कोयला हो चाहे वो ईंधन हो, ये हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे। और आज आदमी जागरूक हो रहा है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो कल हमारा समाज कैसे चलेगा। तो आज आप देखते हैं कि सोलर से, विंड से, उन चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक कॉन्शियसनेस चेंज है, किसके लिए? कि हमारा कल अच्छा हो। ऐसे ही जब समाज, जब देश कल को अच्छा करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास में एक बहुत बड़ा योगदान हमारा भी है, इंडिविजुअल माइंड का भी है। कल मेरे लिए वो चीज़ क्या ज़रूर है जो मुझे संतुष्ट करे, ये भी प्रश्न तो मुझे अपने आप से पूछना है, अपने जीवन से पूछना है, इस अपार अनुभव से पूछना है कि कल मेरा जीवन संतुष्ट कैसे हो। और इसी के लिए आध्यात्मिक चेतना का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी ने ये बड़ी अच्छी बात कही, उसने यही समझाने का प्रयास किया कि आदमी केवल शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करके जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। शारीरिक ज़रूरतें हैं, ठीक है, आपको भूख लगती है, खाने के लिए आप संघर्ष करेंगे, आपको प्यास लगती है, प्यास बुझाने के लिए आप संघर्ष करेंगे, लेकिन ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, इससे बढ़ करके भी जीवन है। क्योंकि इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपका जीवन पूर्ण हो जाए। आप खाना खा लो, आप पानी पी लो, आप कुछ समय के लिए तृप्त हैं, शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो गई, लेकिन मानसिक सोच आपकी प्रबल हो सकती है, मानसिक सोच क्यूरियस हो सकती है, मानसिक सोच कुछ जानने की भूखी हो सकती है। तो महान पुरुष ये समझाते हैं कि फिजिकल एट्रीब्यूट और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स का मेल मानव का जीवन है। अगर केवल अपनी फिजिकल ज़रूरतों को हम पूरा करते रहे और ये सोचते रहे कि भाई हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, तो नहीं, ये भी एक डिसबैलेंस को क्रिएट करेगा। क्योंकि फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करते करते हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतें भी हैं, जिनके ऊपर आदमी इतनी आसानी से गौर नहीं करता है। और इसी के लिए आज के आधुनिक युग में जब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बड़ी प्रबल है, जहां एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अलग अलग मार्ग प्रतिष्ठित है, जहां एक दूसरे को दुख देने के हमने हजारों उपाय बना दिए हैं कि किस तरह से एक दूसरे के जीवन में हम दुख पैदा कर सके, जब संसार ऐसा हो गया है तो स्वाभाविक है कि संसार को एक शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों के ऊपर कम ध्यान रखें जो हमें विभाजित करती हैं, और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान करें जो हमें जोड़ती है, जो हमें एक सूत्र में बांधती हैं। तो यही है कि समय समय पर कुछ चीज़ें शेष होती हैं ज़रूर। ऐसे ही हर समय अपने जीवन में अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जानना, उसे अवेकन करना, उसे संतुलन में लाना ही नीड ऑफ द आवर है। हमारी ज़रूरत आज क्या है? तो यही है कि जब आप संसार को बड़ी बारीकी से देखते हैं, आपको ये समझ में आता है कि इस जीवन को बनाने के लिए, इस जीवन का अनुभव करने के लिए एक बहुत बड़ा ऋण है हमारा इस संसार के प्रति, इस प्रकृति के प्रति। और जब तक हम उस ऋण को समझेंगे नहीं, तब तक अपने जीवन को परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल है। जब तक संकीर्णता में हम बंधे रहेंगे, छोटी सोचों में हम बंधे रहेंगे, तो स्वाभाविक है हम छोटे ही काम कर सकेंगे। हमने अपने घर को साफ कर लिया, लेकिन उस कूड़े को कहीं अपने शहर के बाहर जा करके फेंक दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जहाँ जिस स्थान को हम उस कूड़े को फेंक रहे हैं वो भी हमारे एक देश का एक हिस्सा है। तो यही तो संकीर्ण सोच है। अपने घर को साफ कर रहे हैं लेकिन अपने देश को गंदा कर रहे हैं। तो ऐसे बताइए हमारा घर कहीं पूर्ण रूप से साफ हो सकता है? ये तो एक कल्पना है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि लॉन्ग टर्म विजन आदमी का होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, और वो सोच हमारे जीवन को परिवर्तित सही दिशा में करनी चाहिए। धर्मों की रचना हुई है। धर्मों की रचना कैसे हुई?
तो आप भाई हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से समझ लीजिए, आप देख लीजिए, उसमें भी एक टाइमलाइन है कि भाई इस धर्म की स्थापना इस समय पे हुई, इस धर्म की स्थापना इन महान पुरुष के आने से हुई, मोहम्मद साहब के आने से कुरान की रचना हुई। तो मोहम्मद साहब कब आए, तो हिस्टोरिकली एक डेट दी गई है कि आज से इतने वर्ष साल पहले उनका जन्म हुआ। जीसस ईसा मसीह कब आए, तो हम कहते हैं आज से 2016 साल पहले हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले। फिर हम कहते हैं जी भगवान बुद्ध कब आए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ। लेकिन अगर आप देखो तो ये दिखाता क्या है, अगर एक सत्य है, एक भगवान है, तो उसको जानने के लिए और उसको मानने के लिए रास्ते अनेक क्यों हैं। अगर आप फंडामेंटली ये क्वेश्चन पूछे कि जब भगवान एक है, परम सत्ता एक है और एक चीज को हमें जानना है, अब सेब है, सेब को हमें जानना है, उसका एक नाम है, उसका एक स्वाद है, उसका एक आकार है, तो सेब को तो आप सेब ही जानेंगे ना। सेब को आप अलग अलग नाम तो नहीं दे देंगे कि ये अमरूद जैसा है, आप ये नहीं कहेंगे। इसकी मिठास संतरे जैसी है, आप ये नहीं कहेंगे, आप अलग अलग। लेकिन जहां भगवान और रिलीजन को आप देखें, रिलीजन और भगवान को विभाजन करने के लिए हमने कितने उपकरण बना दिए। कोई कहेगा टीका ऐसे लगाओ तब भगवान के पास जा सकते हो, कोई कहेगा घंटी ऐसे बजाओ तब भगवान के पास जा सकते हो, कोई कहेगा ये रिचुअल को करो, वो रिचुअल को करो, तभी भगवान मिलेंगे। लेकिन कभी हमने पूछा कि जब भगवान एक है, उसका वो एक नाम क्या है। तो अगर हम देखा जाए, जो वेरिएशंस ऑफ रिलीजन है वो भी दिखाता है कि मानव की मानसिकता कैसे डिग्रेड हुई। पहले क्या थे, हम मानते हैं कि सबसे पुराने भगवान को जो जानने की चेष्टा थी, उनको वेद के नाम से जाना जाता है। सबसे पुरानी, सबसे प्राइमोर्डियल जो कैटेगराइज हुई है, जिसको हिस्टोरियंस ने भी प्रमाणित किया है कि भाई गायत्री मंत्र आज से 10,000 साल पहले भी था। तो यही माना जाता है कि जो वैदिक नॉलेज है वो सबसे पुरानी नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज है। लेकिन वेदा में भी जब समझाने का प्रयास किया तो वहां डिग्रेडेशन ऑफ मैन आया। आदमी ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं ये करेंगे, ये नहीं ये करेंगे, और वैदिक परंपराओं में भी धीरे धीरे विभाजन आया। आज आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखिए, आज आप अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं, तो अफगानिस्तान तो एक मॉडर्न नेम है, एक मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो कोई डेट नहीं लगा सकता कि इंडियन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। आज भी स्टडी हो रही है, अनुमान हो रही है, और हम कहते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता हजारों साल पुरानी है। ये नहीं कहते हम, हजारों साल पुरानी है। तो ऐसे ही अफगानिस्तान एक मॉडर्न वर्ड है। लेकिन अगर हम हजारों साल की प्रथा में देखें तो अफगानिस्तान को गांधार कहा जाता था, गांधारी अफगानिस्तान से थी। तो इसका मतलब महाभारत के समय में, जब भी महाभारत हुआ, हिस्टोरिकली 4,000 साल पहले हुआ, 6,000 साल पहले हुआ, लेकिन उस समय महाभारत हुआ जब कितने वर्ल्ड रिलीजन्स अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज बाइबल स्वयं कहता है ईसा मसीह का जन्म 2016 में हुआ, तो 2016 साल पहले कोई क्रिश्चियन थोड़ी थे। ईसा मसीह के आने के बाद ही क्रिश्चियन समाज संप्रदाय की रचना हुई। तो उस समय 5,000 साल पहले क्या मान्यता थी, लोग किस चीज में विश्वास करते थे। तो आप देखो, तब हम कहते हैं कि जो अखंड भारत का साम्राज्य था, भारत का जो वैदिक साम्राज्य था, वो कितना बड़ा था। तो अफगानिस्तान में भी आपको बौद्ध प्रतिमाएं मिलती है। आप अफगानिस्तान से चलो, भारत देश आता है, नेपाल के राज्य आते हैं, तिब्बत आता है, जहां पर संस्कृत में, जो पुराना बुद्धिज्म है, उसका प्रचार संस्कृत में हुआ। वो तो धीरे धीरे भाषाएं जब बदलने लग गई, तब पाली भाषा निकली और भाषाएं निकली। ऐसे ही आप और आगे बढ़ते रहिए तो आपका थाईलैंड, बर्मा आता है, वहां पर भी आप चले जाइए तो बौद्ध धर्म का ही एक तरह से प्रचार है। लेकिन बौद्ध धर्म से पहले भी तो एक हिस्ट्री होगी उस देश की। तो तब यही आता है कि वैदिक किंग्स, यहां वेद के प्रचार से इन्होंने जाकर के अपने साम्राज्यों की रचना की। उसके रेमिनेंट्स अब क्या है, थाईलैंड के राजा अपने राजवंश को चक्री राजवंश कहते हैं, चक्री राजवंश, और जो उनके टाइटल है राजा के, वो है राम द फर्स्ट, राम द सेकंड, राम द थर्ड, राम द फोर्थ। मतलब प्रभु राम से अपने वंश को जोड़ते हैं। आज वो बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन टाइटल राम क्यों रखा गया है?
क्योंकि जब बौद्ध धर्म भी थाईलैंड नहीं पहुंचा था, कोई धर्म वहां लोग मानते थे, वैदिक परंपराओं पे चलने वाले थे। जो एयरपोर्ट है थाईलैंड का, उसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। स्वर्ण भूमि का मतलब क्या है ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी भाषाओं से निकला हुआ वो शब्द है। ऐसे ही आप आगे जाएंगे, इंडोनेशिया आज एक मुस्लिम कंट्री है, अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री मानती है, लेकिन इंडोनेशिया में भी जकार्ता में विष्णु जी के मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, शिव जी के मंदिर है जो बड़े प्राचीन है, और ब्रह्मा जी के मंदिर जो प्राचीन है। उन मंदिरों के आगे छोटे छोटे मंदिर उनके वाहन के बने हैं। उन मंदिरों की परिक्रमा करोगे तो मंदिरों में जो शिल्पकार से मतलब कार्विंग से पूरी रामायण का डिस्क्रिप्शन है। तो आप बताइए, एक समय में ये हमारा जो वैदिक साम्राज्य था कितना बड़ा था। क्यों बड़ा था? क्योंकि लोग जेन्युइन रूप में ये बता रहे थे कि भगवान को कैसे पाना है। वहाँ डिविजन्स नहीं थे। धीरे धीरे लोगों में स्वार्थ बढ़ा। लोगों ने कहा कि भाई ये जो ज्ञान है इसे हम अपने पास कैसे सीमित रखें। तो आपको पता है धीरे धीरे कास्ट सिस्टम डेवलप हुए। कास्ट सिस्टम वाज डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन ह्यूमन डिग्रेडेशन की वजह से कास्ट सिस्टम कितना बड़ा एक तरह से एक धब्बा आज भारतीय साम्राज्य के ऊपर लगता है कि आप लोगों की कितनी छोटी सोच थी कि आपने अपने बीच ही इतनी दरारें खींच दी। लेकिन एक समय ये दरारें नहीं थी। ऐसे ही जब डिग्रेडेशन होता रहा तो क्या हो गए कि वेदा के ज्ञान को कुछ लोगों ने इतना बांध दिया कि उस ज्ञान ने लोगों की जरूरतों को पूरा करना छोड़ दिया। जब ये कहा जा रहा है कि आप वेद पढ़ ही नहीं सकते, तो आप बताओ जो लिखा गया है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो अगर मैं वेद पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरी जात नीची है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर है, तो मैं तो अपने जीवन को कभी परिवर्तित कर ही नहीं सकता ना। क्योंकि वो चीज जो शेष है मेरे जीवन के लिए, मतलब सांसारिक चीजें तो है, फिजिकल नीड्स तो है, लेकिन आध्यात्मिक जो जरूरत है जिससे पा करके मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकता हूं, उसे मैं जानने का अधिकार ही नहीं है। तो इसका मतलब अपने जीवन को सुधारने का अधिकार मेरे पास नहीं है, यही तो कहना हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब डिग्रेडेशन हुई तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि जब वेद हमारे प्रश्नों को दूर नहीं कर सकता तो कहीं हम और देखेंगे। तो जब आदमी ने कहीं और देखना शुरू किया तो क्या है, वही अनुभव उन्हें मिले, लेकिन वो एक अलग भाषा में थे, किसी अलग व्यक्ति से निकले हुए थे, तो वो एक अलग धर्म का रूप ले लिया। भगवान बुद्ध ने या भगवान कृष्ण ने कोई अलग बात नहीं की, लेकिन वो अलग अलग समय में आए, इसलिए अलग अलग लोगों ने उन्हें मान करके उसे एक धर्म का रूप दे दिया। तो एक धर्म का जन्म तभी होता है जब एग्जिस्टिंग धर्म जो है, जैसे जब भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वो भी तो यहूदी थे, उनका जो धर्म बाय बर्थ था वो जूडिज्म था। लेकिन जूडिज्म में इतना करप्शन तब हो गया था कि जब ईसा मसीह बड़े हुए उन्होंने उस करप्शन के साथ लड़ाई की कि भाई जो सत्य है उसको आप बांध नहीं सकते हैं। उनकी लड़ाई उन लोगों के साथ थी जिन्होंने जूडिज्म को एक धंधा बना दिया था, एक बिजनेस बना दिया था। और तब ईसा मसीह ने कहा कि नहीं, ये सत्य है। बात तो वो एक ही चीज की कर रहे थे, लेकिन जब एक रिलीजन फेल करता है तभी दूसरे रिलीजन का जन्म होता है, दूसरी सोच का जन्म होता है। लेकिन सोच अपने आप में क्या है कि तुम सत्य को जानो। तो जो प्योर जूडिज्म है वो भी यही सिखा रहा है, जो प्योर क्रिश्चियनिटी है वो भी यही सिखा रही है। लेकिन जब तक आदमी अपने मन को ना बदल सके तब तक क्या है कि भाई आज हम न्यू एज रिलीजन की बात करते हैं। मतलब सबसे आखिरी में जो धर्म जिसकी रचना हुई वो इस्लाम माना जाता है हिस्टोरिकली। मोहम्मद अलैहिस्सलाम को द लास्ट प्रॉफिट माना जाता है। उसके बाद हम देखो तो सबसे बड़ा जो एक सोशल स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन वो भारत देश में हुआ कि गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। तो एक वर्ल्ड रिलीजन के स्तर पे सिखिज्म इज द न्यूएस्ट रिलीजन, आप मान लो। लेकिन आज लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम न्यू एज रिलीजन में विश्वास करते हैं। मतलब ये नहीं कि वो प्रक्रिया रुक गई कि अब नए कोई व्यक्ति आएंगे, अगर आज हमारा धर्म हमारी जरूरतों को पूरा ना कर सके तो एक और नई सोच निकलेगी। और अगर वो सोच पवित्र है तो वो लोगों को
राहत देगी, लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगी, और लोग क्या है अपने लिमिटेशन में उसे एक नया धर्म दे देंगे, बना देंगे। तो ये विभाजन तो होता रहेगा, लेकिन हमें ये जानना है ना कि हमें वो जो प्योरिटी है उससे हम कैसे अटैच हों। तो ये एक इंडिविजुअल चेंज है, और उस इंडिविजुअल चेंज को हम ही अपने जीवन में ला सकते हैं।